हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 50 में से कितने नंबर का स्कोर किया, फिजिक्स का ये पेपर आपके इजी था या हार्ड था, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। साथ साथ में आप अपने उत्तर वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आपको पूछे गए थे और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के जो प्रश्न थे वो आपके एक एक नंबर के थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, द्रव्यमान, लंबाई, समय और वेग। तो इसका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, द ऑप्शन होगा। द वाला ऑप्शन अगर आपने इसमें किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि प्रकृति में सबसे दुर्बल मूल बल की परास वो कितनी होती है। तो ए ऑप्शन में 10 की पावर 16 मीटर, ब ऑप्शन में 10 की पावर -16 मीटर, स ऑप्शन में अनंत दे रखा है और द ऑप्शन में 10 की पावर -10 मीटर। तो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर वो आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो स वाला ऑप्शन है इसमें आपको करना है, इसकी जगह आपको करना है 10 की पावर -18 मीटर। ओके, तो आपका स ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स ऑप्शन में अनंत है, उसकी जगह आपको लिख लेना है। ये पर्सन मिस्टेक हुआ, इसमें कुछ त्रुटि हुई है। और उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है वो क्या होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा, आपके m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का जो वेग है वो क्या रहता है, शून्य, नियत, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ब वाला ऑप्शन होगा, यानी नियत रहेगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है। तो किसी प्रक्षेप्य का जो पथ है वो क्या होता है, आपकी परवलयिक होता है, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपको इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का जो मान है वो कितना होगा। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ए वाला ऑप्शन होगा, यानी 1 होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि एक गुटका मेज पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल होगा। तो उसकी जो प्रतिक्रिया बल है वो क्या होगी। तो यहां पर द वाला ऑप्शन सही होगा, आपके ऊपर की ओर मेज द्वारा। तो द विकल्प है, द ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि ठोसों के अणुओं की साम्यावस्था दूरी है वो कोटि की होती है। तो ठोसों के अणुओं की साम्यावस्था दूरी है वो किस कोटि की होती है। तो इसमें आपको लिखना था 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि बला गुण का विमीय सूत्र। तो बला गुण का विमीय सूत्र क्या होगा, आपके m की पावर 1 और l की पावर आपके 2 और उसके बाद में t की पावर आपके -2, ये आपको लिखना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 11वां प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल का मान देता है। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसका मान देता है। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था, विस्थापन आपको लिखना था। तो तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपके विस्थापन आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तो रॉकेट प्रणोदन न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो इसमें आपको लिखना था तीसरे नियम पर। ओके, तो तीसरे नियम का ये उदाहरण है
और उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 13 है कि 3 भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो एक तो है बच्चों आपके यहाँ पर कार्य, एक तो क्या है आपके कार्य और दूसरा क्या है आपके ऊर्जा, यानी फर्स्ट है आपके कार्य, दूसरा है आपके ऊर्जा, तीसरा है आपके बलाघूर्ण, तीसरा क्या है आपके बलाघूर्ण। ये तीनों भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण है वो कितना होगा, तो उसका जो त्वरण है वो 0 होगा यानी 0 होगा। और प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपको ये समीकरण दे रखा है, इसको आपको सिद्ध करना था। और प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपको पूछा गया है कि किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, नाम बताइए। तो इसमें आपको लिखना था अभिकेंद्रीय बल, इसमें आपको क्या लिखना था, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इसमें आपको क्या लिखना था, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ओके, यह आपको लिखना था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 में कार्य ऊर्जा प्रमेय को आपको परिभाषित करना था। 18वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो एक दिन की अवधि कितने घंटे की होगी, तो 6 घंटे की होगी। तो इसमें आपको क्या लिखना था, 6 घंटे। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की परिभाषा। और प्रश्न संख्या 20 में हुक के नियम को परिभाषित करना था। तो पूरा पेपर आपका फिजिक्स का, पूरा पेपर आपका इजी आया था, पूरा पेपर आपका सरल था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 50 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।